असर तो आपको पता आएगा हुकूमत पर और हुकूमती जमात पर कि जो इस वक्त यौमिया बुनियादों पर ये जो फैसला लिया गया है, आपको लगता है कि ये ठीक डायरेक्शन में जा रहा है? गवर्नमेंट के हिसाब से शायद ठीक जा रहा होगा। आवाम तो जिस तरह आपकी हालत हुई हुई है, सबकी यही हुई हुई है परेशानी में। मतलब जाहिर है कि कोई समझ ही नहीं आती, डलवाएं ना डलवाएं बढ़ जाएगा। बहरहाल एक मुतवाजन तरीक़ाकार अपनाना चाहिए गवर्नमेंट को। जब रोकना होता है पेट्रोल को तो कभी सिंगापुर में छुट्टी का कह देते हैं, कभी पाकिस्तान में छुट्टी का कह देते हैं। तो ये तो कोई तरीक़ाकार है नहीं ना। जब दुनिया में बढ़ा तो आपने फौरन बढ़ा दिया, और जब दुनिया में गिरा तो आपके जहाज लेट हो जाते हैं। तो फिर मजाक तो बनता ही है ना, जिस तरह बन रहा है कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर लेंगे ना, कह रही थी। तो फिर इन मीम्स का असर तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर आता ही है। फ्रस्ट्रेशन में फिर बहुत कुछ होता है। इस बात का हुकूमत को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो कुछ आप IMF के नाम पे कहें, आप टैक्सों के नाम पे कहें, जो उल्टी गंगा बहा रहे हैं आप, हालांकि वो बहनी तो हमारे पड़ोस में ही चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ बहरी है कि आपको जो अवाम के फायदे के लिए इकदाम हैं, ये जो मीटिंग्स हैं, उससे ज्यादा उसका असर नजर आना चाहिए कि आप आम आदमी को क्या फायदा दे रहे हैं। जब आप कहते हैं हमने इतने ज्यादा अच्छे टैक्स कर लिए, बहुत अच्छी बात है, आप जरूर करें, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेशन है ना सारी की सारी। उमरा तो स्टे भी ले आते हैं। उनके लिए आप जिनके साथ मोहसिन नकवी खड़े होकर कह रहे थे कि जनाब ये इंडस्ट्रियलिस्ट, ताजिर, ये सबसे ज्यादा रिबेट हर हुकूमत से लेते हैं, हर हुकूमत से, हर बंदे से लेते हैं। बिल्कुल। और यहाँ तो उनकी एक्सपोर्ट गिर गई, तो उसका जवाब कौन देगा कि इनको फायदा क्यों दिया था 4 रुपए यूनिट का, और हमें पर जो है ना वो फिक्स चार्जेस लगा दिए गए थे हर मीटर पे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा आमिर साहब, अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं ज़रा। जो अब एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ी एक्टिवेट हुई हुई हमें दिखाई दे रही है। अब जो एहतजाज किया जा रहा है या जिसका इंदिया दिया जा रहा है, उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो मेरा ख्याल है बानी की रिहाई से ज़्यादा बानी तक रसाई अब बन चुका है। जिस तरह से सुहेल आफरीदी ने भी कहा कि 27 सितंबर का जो एहतजाज होगा उसमें वो कह रहे हैं कि 20 लाख अफराद शिरकत करेंगे। आप क्या समझते हैं, क्या एक कामयाब एहतजाज या फिर ये जो जलसा है ये करने में, तहरीक चलाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर कोई कामयाबी दिखा सकती है? क्योंकि पिछले कुछ अरसे से तो हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। बात ज़रूर की जाती है लेकिन उसके बाद अंदरूनी मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि इस तरह की कोई पेशरफ्त हमें दिखाई नहीं देती। लग रहा है आपको कि अब कोई गुफ्तगू हो सकती है गवर्नमेंट और PTI के दरमियान? उससे पहले आपने अभी जिक्र किया था कि एक शख्स वहां पहुंच गया था मैस की तरफ, और सलमान अकरम राजा कह रहे थे कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि आपने एहतजाज से मुतालिक सवाल किया तो मैं पहले इस पे थोड़ी सी बात करूंगा और उसको एहतजाज से मुंसलिक करता हूँ। तो PTI का जो सोशल मीडिया है, चाहे उसमें पाकिस्तान से बाहर गए हुए लोग हों, तो एक पुराने सहाफ़ी ने अमेरिका से बैठ के कहा कि जी मुझे इतला मिली है कि यहाँ यूं हो रहा है और इमरान खान की ज़िंदगी नहीं रही, और मैं अनकन्फर्म्ड कह रहा हूँ। ये उसका नतीजा होता है कि जिन लोगों को आपने नफसियाती मरीज बना दिया है कि आप लोगों की गुफ्तगू सुने और समझें कि आप सच कह रहे हैं, और उन्हीं के साथ ही उनको कह रहे थे कि खुदा का वास्ता ये क्या कर रहे हो। तो ये जो कर रहे हो, जो चाह रहे थे कि अंगेख्त किया जाए। देखिए कई दफ़ा उन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, और नहीं ये ना करो, जिस तरह मोहल्ले में लड़ाई हो जाए तो 2 बंदे पकड़ के लड़ रहे हों तो एक को पकड़ लेते हैं कि लड़ो नहीं, और दूसरे को मौका मिलता है कि इसकी चिथरोल करो क्योंकि हमने इसे काबू कर लिया है। तो ये जो सोशल मीडिया पे एक्टिविटी होती है ना, सारे लोग समझते हैं कि ये जो इनकार कर रहे हैं ना कि ये क्या किया वजाहत तुमने, ये फलां क्यों किया, तो फिर बदले में लोग कहते हैं यार ये ना करो, तो बेसिकली उसी को उठा रहे होते हैं। तो उसका ये नतीजा होता है। खुद इनके वजीर इत्तलात ने कहा कि वो हमारा कारकुन था। तो जिन लोगों के जज्बात के साथ आप इन तकरीरों में खेलते हैं, फिर उनको अंगेख्त करने का इल्ज़ाम तो आप पे ही आएगा ना, किसी और पे तो नहीं आएगा। आप नाला ताल्लुकी इख्तियार करते हैं। इस तरह कह देने से सलमान अकरम राजा जिस जज्बात में आके बोलते कम चीखते ज़्यादा हैं, क्या मिशाल यूसुफजई ने फिर उनकी तसल्ली से जवाब नहीं दिया कि 50 करोड़ रुपए जो अमेरिका से आए थे वो किसको गए, कहाँ गए, और तुमने मुझसे खान साहब के सामने माफ़ी क्यों मांगी और मुझे बहन क्यों कहा।
छोटी बहन। तो ये जो पीटीआई के नए नए रंग हर बुनियाद पे नजर आते हैं। कहीं जुनैद अकबर कहते हैं अरबों रुपए तुमने कमाए हैं, कुछ लगा तो दो, उन्होंने जलसे में पेशावर में कहा था। तो ये जो आपस में इनकी इस वक्त भानुमति का कुनबा है ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जो इकट्ठा किया हुआ है, वो अब गले पड़ा हुआ है सारा पीटीआई के अपने अंदर भी। जो सेन एलिमेंट है वो तो बेचारा दुबक के रह जाता है कि क्या करें हम इस पे, क्योंकि इल्जामात पैसों से ही शुरू होते हैं, फिर हवास बाख्तगी पे आ जाते हैं। तो ये जो 20 लाख लोगों का टारगेट है, ये उस वजीर आला ने दिया जिसने रमजान शरीफ में एकदम खड़े होकर कह दिया था कि रमजान शरीफ के बाद इमरान खान फोर्स बनेगी, और सुप्रीम कोर्ट के आईनी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं कोई ऐसी फोर्स नहीं है। तो अभी 20 लाख कहा है, फिर साथ कहते हैं कि हमारी बात मान लो वरना हम वहीं जम जाएंगे। तलाल चौधरी तो कह रहे हैं कि 2 लाख के इरादे के साथ 2 लाख भी नहीं ला पाएंगे, ये तो 20 लाख का दावा किया जा रहा है। वो कह रहे हैं अगर 2 लाख ले आए तो हम खुद ही छोड़ देंगे हुकूमत। जब जम जाएंगे तो फिर सारी इतलात मिल जाएंगी। इमरान खान का पीक था 25 मई 2022, हुकूमत जाने के बाद जलसे करने के बाद, जब उन्हें एक तरफ से छूट मिल रही थी तो सवाबी से वो चलना था उन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई के लिए, और वो 2 घंटे सवाबी में खड़े रहे कि लोग नहीं थे, गाड़ियां खड़ी हुई थी, और वो बिलाखिर आए। आपको पता है फिर वो कासिम सूरी ने कहा था इस्लामिक टच दे दें, और पूरी सुप्रीम कोर्ट उनके लिए रिद्बुल लिसान थी कि गुड टू सी यू करने वाले जज साहिबान मौजूद थे। लगी हुई आग को कह रहे थे कि नहीं आंसू गैस से बचने के लिए शायद दरख्त जलाए हो, यानी जस्टिफिकेशन मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस और उनके साथी दे रहे थे। तो आप तब नहीं कुछ कर सके, तो अली अमीन गंडापुर कफन पहना के ला रहे थे लोगों को, तो आपने मजमा छटते देखा था कि ये छल्लावों की तरह लीडरशिप गायब हो जाती है, नहते लोगों को, आम आदमी को मुकदमात में छोड़ के निकल जाते हैं। यही तो वो कहते हैं कि पैसे दो, हमने इनके आम आदमी के मुकदमे भी लड़ने हैं, मतलब पैसे खाए गए, कहाँ गए? तो ये 20 लाख का फिगर अच्छा है ना, मीडिया पे कैंपेन चली है ठीक ठाक मुहिम चलाने के लिए। यही पीटीआई की गेम है कि मीडिया पे आओ, अच्छा दिखाओ और फिर ग्राउंड पे भाग जाओ। तो अब पता चलेगा कि ग्राउंड पे रियलिटी कितनी है, कितने लोग खड़े होंगे, क्योंकि वो लोग नहीं आएंगे जिन पे पर्चे हुए, जो जमानतें करा के बेचारे अदालतों में पेशियां खुद भुगतते फिर रहे हैं अपनी दिहाड़ियां नौकरियां छोड़ के, और पीटीआई की क़यादत अब उनको मिलती भी नहीं है सारे दौरानिये में। अच्छा आमिर साहब, कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं कि इतनी लंबी तारीख क्यों दी, ये तो फिर हुकूमत को मौका मिल जाएगा रिकन्सिलिएशन के हवाले से। और दूसरी जानिब ये बताएं कि आपने जब तबसरा किया तो उसमें उल्टी गंगा आपने इस्तेमाल किया, तो उल्टी गंगा से उल्टी गिनती भी याद आ गई कि उल्टी गिनती को मद्देनज़र रखते हुए जो इत्तेहादियों के दरमियान ताल्लुकात हैं, जो वो मौसम है, उसका क्या हाल है? आज 12 तारीख है ना जी। हाँ, मैं 12 तारीख कह रहा था कि उसके बाद सारे पक्के मुंह से ठीक हो जाएंगे। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, बस यही है, जो होना था हो गया, बस अब तकरीरें वैसे हुआ करेंगी, फिर लीडरशिप कह देगी कि हमें मना कर दिया गया है तो अब हम बात नहीं करेंगे। इलेक्शन हो गए ना, आज़ाद कश्मीर के रंग जम गया, नेशनल मीडिया पे खूब दोनों पार्टियां गरज बरस ली, पीटीआई गायब थी, इन्होंने कहा कि हम हुकूमत है और हम अपोजिशन है, देखें क्या हकीकी रंग जमाया। अब आगे मुतालबात चलेंगे, फिर कोई नया मसला आएगा, फिर अकड़ जाएंगे, ये यूं ही चलते रहेंगे, कोई उल्टी गिनती नहीं शुरू हो रही। राइट, ठीक है। तो आमिर साहब, ये जो सिचुएशन है, अभी एक बार फिर से दोबारा एक मरला रह गया है जिसमें कुछ हल्कों के इलेक्शंस होने हैं जो नहीं हुए थे उस वक्त। तो आपको लगता है कि दोबारा फिर वही जो बयानात का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा दोनों जमातों के दरमियान, और फिर सेटल डाउन भी हो जाएगा? जैसे कल का भी पूरा दिन गुजर गया, कोई बयान सामने नहीं आया, और आपने कहा कि 12 के बाद वैसे ही कोई बयान सामने नहीं आएगा दोनों जानिब से। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो अब रह गया ना वो लेट होगा। अच्छा, या तो मसला हल हो जाएगा एक्शन कमेटी के साथ हुकूमत नई बनने के बाद, उसके बाद ही होना है ना, क्योंकि अनरेस्ट है ना, इसलिए वहां पे इलेक्शन नहीं कराए। और जो गवर्नमेंट हुकूमत साजी के लिए मतलूबा होने चाहिए थे लोग, वो तो जीत चुके हैं। चाहे मैं ये बात नहीं कर रहा कि हुकूमत PMLN की बन रही है तो इसलिए कह रहा हूँ, नहीं, एक साइजेबल इलेक्शन हो गया है। अब उसके अंदर मखसूस नशिस्तें तकसीम हो जाएंगी जो आपको वोट मिले उसके ऊपर, और जाहिर है मुस्लिम लीग नून 24 पे खड़ी है और 15 को चुके 2 हलकों की दोबारा पोलिंग है और 1 के नतीजे अभी रोके हुए हैं। तो जो भी फर्क पड़ता है 27 पे गवर्नमेंट बनती है, तो मुस्लिम लीग नून को ऑलरेडी जो मखसूस नशिस्तों में से हिस्सा मिलना है, हुकूमत बन जानी है, तो उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। और फिर इतना जोर नहीं रहता, ये एक किस्म का होगा तो जनरल इलेक्शन का हिस्सा, लेकिन कहलाएंगे ये एक किस्म के ज़िमनी इंतखाबात। अच्छा। क्योंकि राय कुछ नशिस्तें गई हैं और उनसे हुकूमत साजी पे फर्क नहीं पड़ना। चाहे पीपल्स पार्टी ही सारी सीटें जीत जाए तो वो हुकूमत नहीं बना सकेंगे, ये आपने ध्यान में रखना है। तो फिर वो रंग जमता भी नहीं और फीका रहता है, फिर जरूरत भी नहीं रहती।
सही सही सही। तो आमिर साहब, ये जो भी चहमगोइयाँ जारी हैं, इंतज़ामी सतह पर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो भी बनाने की बात हो रही है, इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल? देखिए, हम तो बड़ी खुल के बात कर चुके हुए कि आपको ये काम पार्लियामेंट में लाना चाहिए। उसके जो खद्दो-खाल हैं, ब्लूप्रिंट हैं, वो सामने लाएं और पार्लियामेंट के जरिए पूरे पाकिस्तानी अवाम से, हर मकतबा फ़िक्र से, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, बैरून मुल्क बैठा हुआ है, सारों को भेजें कि ये मुसवदा है, इस पे राय दें। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग इस जो गवर्नेंस मॉडल है हमारा, और ये कोई ये नहीं है कि आज से तंग है, ये शुरू दिन से हम, आपको पता है, हमारा हुकूमत से तंग हो जाते हैं। तो एक ये दिया जाता है कि अच्छा जी ये पुरानी बात है, नई नहीं है, क्योंकि अब सिटिंग मिनिस्टर ने कह दी, फिर DGI-SPR ने उनके एक मौकफ को तो खत्म कर दिया ना, कि कोलैप्स कर गया। दूसरा कहा कि इंतजामी यूनिट्स या सूबों की जरूरत है। तो ये हर बंदा जो जी शऊर है वो कहता है कि अगर मुल्क बेहतर अंदाज से चलाना है और उसका कोई और फार्मूला बन सकता है तो उसमें बहस होनी चाहिए। उसको बंद कमरों में, जो वजीर साहब ने कहा, क्यों करें बहस? आप सबको स्पेस दें, सबसे पूछें और फिर राय लेके बहस कराएं और पार्लियामेंट में आईनी तरमीम के जरिए इत्तफाक राय लफ्ज यूज होता है, बेशक अक्सरियती राय में 2/3 अक्सरियत आपकी बनती हो, उससे बनाएं, लेकिन उसको एक अच्छा मौका दें डिबेट का, उसके अंदर प्रपोजल लें, जो लोग दें उन सबको शामिल करें, फिर फैसले करें, वो अच्छा पायदार भी रहेंगे। अगर कहीं रेफरेंडम ज़हन में है, विल ऑफ द पीपल, तो विल ऑफ द पीपल पहले भी 2 रेफरेंडमों में हुई, तो उस रेफरेंडम का नतीजा क्या रहा ये सोच लें।